आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो झारखंड बोर्ड 2022 में मैट्रिक यानी 10th का फाइनल परीक्षा देने वाले उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जिनका पहला एग्जाम तो नवंबर दिसंबर में होगा, जो कि फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को ले चलूंगा मोबाइल स्क्रीन पर और मैंने छांट कर निकाला है बुक से आप लोगों का साइंस में जो चैप्टर आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रकाश, लाइट का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन से लगभग 40 क्वेश्चन मैंने छांट कर निकाला है बुक से, एनसीईआरटी से चुन चुन करके अंडरलाइन करके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 40 क्वेश्चन मैं निकालूंगा अपवर्तन से। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को परावर्तन का जो वीवीआई क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे छांट करके निकाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों को A to Z मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो ऐसा मेहनत करके मैं हर सब्जेक्ट का और हर क्लास का बना के दूंगा। 11th वालों को भी दूंगा, 12th वालों को भी दूंगा और 10th का हर सब्जेक्ट का दूंगा। तो चैनल पर बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना और जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी करोगे लेकिन उसको याद कर लेना। वो मोस्ट वीवीआई है, वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंफर्म आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और यदि चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब भी कर देना, तब ना आगे ऐसा वीडियो देख पाओगे। तो सब्सक्राइब कर ही देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए चलते मोबाइल स्क्रीन पर और 40 क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रकाश किसका रूप है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश किसका रूप है। इंग्लिश में कहेंगे लाइट इज द फॉर्म ऑफ। आपका ऑप्शन है विद्युत धारा, ऊर्जा, शक्ति, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी एंड पावर एंड नन ऑफ दिस। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। प्रकाश किसका रूप है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, जिसके कारण हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख पाती है। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, याद हो गया। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरणें सदैव गमन करती है वक्र रेखा में, वृत्तीय रेखा में, सरल रेखा में, सभी में। ठीक है, द रेज ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ, क्या होगा, कर्व लाइन, सर्कुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन या फिर सभी में। आपके पास 4 ऑप्शंस दिया है कि प्रकाश की किरणें सदैव गमन करती है वक्र रेखा में, वृत्तीय रेखा में, सरल रेखा में या सभी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सरल रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी गमन करती है सरल रेखा में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि प्रकाश डायरेक्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ देखिए तो, कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस चली जाती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण यहां से टकरा कर ऐसे वापस चली जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस बना पाओगे। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकरा करके वापस चली जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा प्रकाश का परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है। ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज, कहां पर होता है लाइट का मैक्सिमम स्पीड, प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल किस में होती है। आपका ऑप्शन है हवा में, जल में, कांच में या निर्वात में। ठीक है, एयर में, वाटर में या फिर ग्लास में या वैक्यूम में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका
निर्वात में। ठीक है, प्रकाश की जो मैक्सिमम चाल है वो कहां पर होती है? निर्वात में होता है। तो आपका निर्वात जो है, आपका वैक्यूम जो वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आसान है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, एक जैसा देखने में लगेगा, लेकिन जिस विद्यार्थी को सही जानकारी है वो जरूर इसे बना देगा। क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, कौन सा होगा सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है निर्वात में लाइट का। ठीक है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। किलोमीटर में नहीं है, मिलीमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में भी नहीं है, मीटर प्रति सेकेंड में होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है देखिए। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ठीक है, ये किस प्रकार का वेव है? लाइट इज अ टाइप ऑफ वेव। कौन सा प्रकार का वेव है ये? तो क्या होगा इस पे आपका राइट आंसर? अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्ध्य होगा, दोनों होगा, या इनमें से सभी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसे याद रखेंगे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है भाई? देखो लिखा है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जिस वस्तु का अपना यानी ऑन लाइट होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आदीप्त वस्तुएं, या फिर प्रदीप्त वस्तुएं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो दोस्तों वो हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है? 4, 5, 3 या 2? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। क्या लिखा है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? आधा होता है, या फिर बराबर होता है, या दुगुना होता है, या 1/4 होता है? कौन सा होता है? सही जवाब क्या होगा कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो ये होता है बराबर। ठीक है, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इक्वल। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन सेम है, 9 के ही जैसा है। 10 नंबर देखो कि यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ठीक है, आपतन कोण इंसिडेंस एंगल आपका दिया है 40 डिग्री, देन द रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी कितना होगा? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 40 यदि आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी आपका 40 ही होगा, which means ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? यहां पर में लिखने हम भूल गए हैं। ठीक है, यहां पर में है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 14, 8, 9 या 7? तो श्वेत प्रकाश में यानी व्हाइट लाइट में आपका कितना रंग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि 7 रंग होता है। जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होता है, तो देयर आर 7 कलर्स इन व्हाइट लाइट। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो। 12 नंबर में क्या लिखा है देखो, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? यहां बहुत सारे विद्यार्थी गलत करेंगे कि दर्पण आप बताएंगे कि एक होता है समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 1 प्रकार, या फिर कौन सा प्रकार सही है बताओ?
तो दर्पण जो दोस्तों मिरर होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, समझ में आ गया। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, यानी एक आपका हो गया समतल, ठीक है, और दूसरा होता है गोलीय। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। जब भी दर्पण पूछेगा कितना प्रकार का होता है तो आपको क्या बताना है कि दो प्रकार का होता है। लेकिन जब गोलीय दर्पण पूछेगा तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। लेकिन उत्तल और अवतल जो है वो गोलीय दर्पण के दो भाग हैं। लेकिन मेनली दर्पण कितना प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, एक आपका गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो अभी अभी हम बताएं कि गोलीय दर्पण जो है कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज कर देगा आपको और पूछ लेगा, ठीक है। या फिर पूछेगा अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है, तो आपका आंसर होगा गोलीय दर्पण, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है भाई कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, ठीक है, ये अंदर की ओर हो गया और एक ऐसे होता है बाहर की ओर उभरा होता है, तो उसे कहते हैं कौन सा दर्पण। जिस विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही बता पाएगा। तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। याद रहेगा कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, एकदम उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। 15 नंबर देखो कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है अंदर की ओर होता है कि बाहर की ओर होता है, समतल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, अंदर की ओर, बाहर की ओर, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो आपका अंदर की ओर धंसा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल, समतल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस पे राइट आंसर होगा वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो आपका होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर जिसमें ड्राइवर देखता है पीछे कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल, समतल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका होगा वही उत्तल दर्पण। मैंने अभी बताया कि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो आपका ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइड मिरर में उत्तल दर्पण सही होगा। 18 नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन 18 नंबर में है कि दंत चिकित्सक के द्वारा, मतलब डेंटिस्ट, ठीक है, दंत चिकित्सक के द्वारा कौन सी दर्पण का प्रयोग होता है। तो दंत चिकित्सक जो हैं वो दांतों का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 18 का बी होगा। चलो 19 नंबर देख सकते हैं। 19 नंबर में क्या है कि मोटर गाड़ी के अग्रदीप मतलब हेडलाइट तथा पश्चदीप मतलब बैकलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा, उत्तल, समतल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में
उत्तल, समतल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है, इसलिए सौर भट्टी में यानी सोलर कुकर में आपका क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि दर्पण की लंबाई को कहते हैं। दर्पण का जो लंबाई होता है, जैसे ये दर्पण है तो इसकी लंबाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो आपका दर्पण का लंबाई है इसको द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको द्वारक कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष, वक्र अक्ष, समानांतर अक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा प्रधान अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखा मिलाते हैं हम लोग उसको कहते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फोकस। इसको कहते हैं एफ, यानी ये होगा आपका फोकस जो आपका वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, अनंत पर बनेगा और ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा फोकस पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप याद कर लेंगे कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और इस पर हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपको देंगे कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए सीधा और छोटा, ऑप्शन बी है उल्टा और छोटा, सी है सीधा और बड़ा और डी है उल्टा और बड़ा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है ताकि वो सीधा हो और छोटा हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और छोटा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है सीधा और छोटा, उल्टा और छोटा, सीधा और बड़ा, उल्टा और बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसे आप लोग याद रखेंगे, ये होगा सीधा और बड़ा। ठीक है, सीधा और बड़ा, जबकि उत्तल में सीधा और छोटा होता है। ठीक है, अवतल में आपका सीधा और बड़ा होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, देखिए क्या लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनता है दोस्तों वो हमेशा ऑपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रियल इमेज होता है वो उल्टा होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है। तो ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा धनात्मक। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जो है 29 का एकदम उल्टा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसका जो उल्टा आंसर हो जाएगा, जैसे उत्तल में धनात्मक था तो इसमें आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि ईंट है। ईंट क्या है।
आप हमें बताएं, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारभासी है, और इनमें से कोई नहीं। तो ईंट से जो है इस पार से उस पार नहीं देख सकते, ईंट में इधर से उधर नहीं देखा जा सकता, इसलिए यह अपारदर्शी वस्तु होगी। क्या होगा? अपारदर्शी, जिसके आर पर ना देखा जा सके। तो 31 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे देखिए क्या लिखा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी मतलब आपका एफ एवं वक्रता त्रिज्या मतलब आर के बीच क्या संबंध होता है। तो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, ये आप हमें बताएंगे। ए नंबर देख सकते हैं, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, चारों को देख करके सही आंसर बताइए कि एफ और आर में क्या रिलेशन होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर होता है r/2। ठीक है, यानी r बराबर हम लिख सकते हैं 2f। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से दर्पण सूत्र पूछा है। तो ये तो आप देखते ही डायरेक्ट बता दीजिएगा कि दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, 1/u + 1/b = 1/f। ऑप्शन नंबर सी ये फॉर्मूला है। यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला इंक्लूड कर दिए थे ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। 1/u + 1/b बराबर होता है 1/f। ठीक है, ये होता है प्लस में, देखो u और b दोनों प्लस में होगा, = 1/f। ये होता है दर्पण फॉर्मूला। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर विचलन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। कौन सा सही संबंध बता रहा है बताइए? प्रकाश का परावर्तन के नियम के अनुसार देख सकते हैं, परावर्तन का नियम बोल रहा है, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं क्या लिखा है दोस्तों कि डैश हमारी आंखों को किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाती है। वह कौन सी चीज है जो हमारी आंखों को किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है? ऊर्जा, प्रकाश, रोशनी या दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो आप समझ ही रहे हैं, क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। अब मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। आई होप आप लोग पांचों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 होमवर्क नंबर 1 क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। देखिए, यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा, आप निकाल के बताएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि टॉर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि क्या प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन कर सकती है, मतलब प्रकाश जो है कर्व लाइन में जा सकता है कि नहीं, जैसे ऐसे ऐसे, तो आप कमेंट करेंगे हाँ या ना। 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण यदि जल की सतह, लिखा था यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जल की सतह से टकराए तो परावर्तन होगा या नहीं। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि प्रकाश की किरण यदि जल की सतह से टकराए तो परावर्तन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 40 नंबर में प्रकाश की आने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इनमें से कितना का जवाब जानते थे ये भी हमें कमेंट में जरूर बताना। और इन 40 क्वेश्चंस को आप लोगों को याद करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों का नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा दोस्तों उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका हम लाइव आकर के टेस्ट भी एक दिन ले लेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना और एक कॉमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।